नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं लता मंगेशकर चौक पर, जो कि राम जन्मभूमि के समीप ही है। राम का मंदिर बनकर तैयार है और राम भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन इस बीच कुछ अनोखे भक्त भी हैं जो अपना अनुराग राम तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही राम भक्त मौजूद हैं, आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गणेश सोनी नाम है मेरा। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। उज्जैन मध्य प्रदेश से आप आए हैं? आप पैदल आ रहे हैं? पैदल आया, 40 दिन का सफर रहा और भगवान राम का दर्शन करने के लिए महाकाल की नगरी के हैं, इसलिए महाकाल ऐसा ही नगर ये अभी हो जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और योगी जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है, जो योगी और मोदी जी की वजह से ये सब कार्य संपन्न हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तो जब आपने कब ये सोचा, आपने कब ये कल्पना की कि आप उज्जैन से अयोध्या पैदल आएंगे? मैंने 10 तारीख को मैं निकला था वहाँ से और आज आया हूँ मैं, आज सुबह आप पहुँचे हैं। तो क्या ये कोई संकल्प था या ऐसे ही मन में आशा थी कि सब पैदल जा रहे हैं, तो मैंने कि अपन भी जाने की कोशिश करो। तो मैं 950 किलोमीटर पैदल चल के आज पहुँचा हूँ। तो आपको रास्ते में किन किन समस्याओं का, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? रास्ते में सभी सुविधा मिली, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आई, पर रास्ते में लकड़ वगैरह रात में मिले, पर वो उन्होंने भी रास्ता छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। राम के नाम पर उन्होंने भी रास्ता छोड़ा। राम नाम जपते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकल आए। तो आज आप अयोध्या पहुंचे हैं, अयोध्या नगरी आप घूम चुके हैं, अभी घूमेंगे? कल सुबह घूमेंगे और अभी इतना देख लिया है, काफी बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस हुआ ये सजी हुई अयोध्या देख करके? ऐसा लग रहा है महाकाल में घूम रहे हैं, जैसे महाकाल की नगरी ऐसी एक नगरी और बन गई हमारे हिंदुस्तान की। अच्छा, तो इस बदलती हुई अयोध्या को देख करके, इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देख करके, बदलते हुए भारत को देख करके आप क्या सोचते हैं? हमारा पूरा भारत में ऐसे और भी धार्मिक स्थल हो ताकि लोगों की आस्था और बढ़े, इसके लिए लोगों ने आई अपना देव दर्शन करते रहे और आने वाले समय में ऐसा ही सिंहस्थ का जैसा माहौल भी यहाँ पे हो ही। अच्छा, तो आज आप दर्शन अभी किए हैं कि नहीं किए हैं? अभी कर लिया मैंने, सुबह दर्शन कर लिया मैंने। आया हूँ जब राम दरबार का दर्शन आपने किया? कहाँ कहाँ का दर्शन आपने किया? सिर्फ वो जो मंदिर है, छोटे मंदिर जो अभी स्थापना बिठाए भगवान को, छोटे भगवान, वहाँ पे दर्शन किया है। बाकी बस यहीं घूमने के लिए निकला हूँ, बाकी सुबह करेंगे। जय हिंद। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, अवध की दुनिया समाचार पत्र के मुख्य संपादक आदित्य जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप तो पूरा प्रदेश घूमते हैं और लगातार पिछले कुछ सालों से घूम रहे हैं। हर जिले में आप जाते होंगे, जिले की गलियों में आप जाते होंगे, गाँव में आप जाते होंगे, वहाँ की खबरें आप निकाल कर ले आते हैं। आज आप अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या में आज आपको आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ का माहौल ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ नगरी है, उसी तरीके से अयोध्या नगरी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में प्रभु श्री राम वापस आ रहे हैं। और यह हमारा लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे दो महान पुरुष, जिन लोगों ने इस पुनीत कार्य को सोचा, सोचने और करने में बड़ा अंतर होता है। जिन लोगों ने चाहे जिस हित के लिए किया हो, चाहे वो वोट की राजनीति के लिए किए हो या फिर धर्म के लिए किए हो, चाहे जिस लालच से किए हो, लेकिन जिसने भी ऐसा कार्य किया वो बहुत पुनीत कार्य किया। ये हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष तक इंतजार किया और आज वह दिन वापस आ रहा है, तो हम लोग 22 जनवरी को वास्तव में पूरा देश दीपावली मनाएगा। और हम ऐसी सरकारें, वो चाहे जिनकी सरकारें हों, जो इस तरीके का कार्य करेगा, हम लोग उनके साथ हैं। आपने कहा वोट की राजनीति के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि ये हमारा संकल्प था। हम भारतीय जनता पार्टी के गठन से, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उनका पहला चुनाव हुआ, उनके मैनिफेस्टो में 370, राम मंदिर, ये सब शामिल था। यही तो मैंने कहा कि जिसकी सोच में यह था कि मुझे राम मंदिर बनाना है। देखिए, मुगल काल से काबुली घोड़े आए और यहाँ मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया, जबकि ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। यहाँ पर दूसरी चीजें होने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन
मैं स्वागत करता हूं कोर्ट के निर्णय का भी, जिन्होंने तमाम तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुनाया और एक व्यक्ति की नहीं पूरे भारत देश के लोगों की आस्था का ख्याल रखा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यायालय को भी मैं देता हूं। वोट की राजनीति कौन नहीं करता है भाई। कुछ चीजें जैसे तमाम संत महात्मा कह रहे हैं कि आधी अधूरी चीजें जो है वो इतनी जल्दी क्या थी, ऐसी स्थिति में हम भी ये मानते हैं, लेकिन अगर आपने किया है तो उसको दिखाना भी जरूरी है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने किया है तो आपको प्रचार करने का भी नहीं, आपका लाभ लेने का भी आप ये कह रहे हैं कि आधी अधूरी चीजें और जल्दबाजी में ये चीजें की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी मैं देख रहा था, आया हूँ, अभी निर्माण कार्य जारी है, तमाम संतों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन मैं विरोध इसलिए नहीं करता हूं कि भाई आपने अगर किया है तो आपका उसको लाभ मिलना चाहिए। आप प्रचार प्रसार, तभी तमाम चीजें अभी जो बाकी है उसमें सुधार आएगा जब आप बने रहेंगे। आपने काबुली घोड़ों की बात की। एक बड़ा वर्ग है जी जो कहता है कि लाल किला हमारा है, कुतुब मीनार हमारा है और ताजमहल हमारा है, हमने सब बनाया है। भाई किसी चीज के कह देने मात्र से, कोई चीज हमारी कार है आप कह दीजिए मेरी है, आप मान लेंगे? हमारे पास रिकॉर्ड है ना। और जब हमारा देश है, हमारा घर है, तो आप कौन? और अगर आप हैं ही तो आज ये अयोध्या में फिर हमारी मंदिर क्यों बन रही है? ओवैसी ने अभी एक बयान दिया है, ओवैसी साहब ने, उन्होंने कहा कि लड़कों तैयार हो जाओ, तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीनी जाएंगी। नहीं, ये उनकी सोच पर निर्भर करता है, कौन कितना योग्य है और कौन किस स्तर तक सोचता है। हम तो नहीं कहेंगे किसी से कि मंदिर छीनी जाएगी, मस्जिद छीनी जाएगी। अब ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आप किसके क्या कहां से प्रेरित होकर के किसको बांट करके कैसा वोट की राजनीति है। आप प्रतापगढ़ से आए हैं और प्रतापगढ़ के गांव-गांव को आप कवर करते हैं। आपका समाचार पत्र हर गांव में, हर चौराहे पे पहुंचता है। आपके संवाददाता, आपके रिपोर्टर्स गली गली में जाते हैं, वहां से खबरें ढूंढकर आप तक पहुंचाते हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की तिथि तय जब से की गई है, तब से प्रतापगढ़ में कैसा माहौल है? पूरा प्रतापगढ़ महोत्सव मना रहा है और हर मार्केट में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, सबको आमंत्रित किया जा रहा है। और मैंने बताया कि पूरा देश आने वाली 22 जनवरी को दीपावली का महोत्सव मनाएगा। तो हमारा जिला प्रतापगढ़ बड़का जिला कहा जाता है, हमारा जिला किसी मामले में पीछे नहीं है, वो बिल्कुल दीपावली मनाएगा और सबसे अव्वल रहेगा, सबसे आगे रहेगा। हमारे जिले की बात जब आ जाएगी तो हमारा जिला तो सबसे ज्यादा आपके यहाँ आकर के पड़ाव डाल करके और इस भव्य उत्सव का आनंद ले रहा। इस पूरी व्यवस्था को आदित्य जी 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आप कैसे इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं? कैसे ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा महोत्सव 2024 के चुनाव पर प्रभाव डालेगा? मैंने आपसे पहले बताया उत्कर्ष जी कि यदि आपने कुछ किया है तो उसका लाभ आपको चाहिए। वो चाहे चुनाव से जोड़ दिया जाए, चाहे धर्म से जोड़ दिया जाए, चाहे देश से जोड़ दिया जाए, लेकिन अगर आपने राम मंदिर बनवाया है तो 1001% आपको उसका लाभ मिलना चाहिए और मिल रहा है, जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ। क्या लगता है कि 2024 में इस पूरे महोत्सव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए सर, मोदी जी की जीत तो होगी सही, क्योंकि काम उन्होंने जो भी किए ना सब अच्छे किए, उसमें कोई वो नहीं है। योगी जी का भी अच्छा है सहयोग है, योगी जी ने सब अच्छे काम कार्य करे। गुंडे मवाली उनके सारे धंधे चौपट कर दिए, बंद कर दिए उनके। अब आधे ने, बहुत सारे लोगों ने सिलेंडर भी कर दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री की तारीफ करना चाहिए और उन्होंने अच्छा काम किया है। तो आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं? जी हाँ। योगी जी की चर्चा मध्य प्रदेश में होती है का? जो अच्छा व्यक्ति रहेगा नहीं, वो तो भले पाकिस्तान में भी होगा तो उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, कहीं पे भी, अमेरिका में भी होगा चर्चा करनी पड़ेगी। और योगी जी का बहुत बड़ा काम है और ऐसे ही प्रधानमंत्री को होना चाहिए, मुख्यमंत्री को होना चाहिए सर। 2024 में आप कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो मोदी जी जीतेंगे, सीटों का तो बोल नहीं सकता, पर मोदी जी आएंगे, प्रधानमंत्री वही बनेंगे वापस।